नमस्कार। किशोरावस्था में लड़कियों में स्वास्थ्य समस्याएं। मैं डॉक्टर मीना, मेरे साथ हैं डॉक्टर मोनिका। हम आज इसी विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि कई लड़कियों को पीरियड्स जल्दी शुरू हो जाते हैं, तो क्या ये कोई बीमारी है? डॉक्टर मोनिका, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि लड़कियों में माहवारी शुरू होने की जो उम्र है वो लगभग 12 से 15 है। अगर ये 12 साल से पहले और 9 साल के बाद शुरू होती है तो इसको हम कहते हैं माहवारी जल्दी शुरू हो गई। लेकिन माहवारी अगर 8 साल के पहले शुरू हो जाए या किशोरावस्था के कोई भी लक्षण 8 साल के पहले दिखाई दें तो उसको हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। वैसे तो दोनों के कारण सामान्य हो सकते हैं, दोनों सामान्य स्थितियां हैं, पर जो मैंने बताया प्रिकॉशियस प्यूबर्टी वो मेडिकल समस्या हो सकती है। मैम मेरा अगला सवाल ये है कि इससे और क्या-क्या समस्याएं हो सकती है? हाँ, माहवारी अगर जल्दी शुरू हो जाए या किशोरावस्था के लक्षण जल्दी दिखने लगे। अब लक्षण क्या है? तो पिछली बार हमने जैसे चर्चा की थी कि 3 मुख्य चरण होते हैं, लेकिन ऐसे मेडिकल भाषा की बात करें तो इसके 5 चरण होते हैं। पहले के 2 चरण दिखाई नहीं देते। जो दिखाई देता है वो स्तनों में विकास, खाँख में बाल आना और हाइट का बढ़ना। तो समस्या ये होती है कि बच्चे को समझ नहीं आता है कि शरीर में इतने बदलाव क्यों हो रहे हैं। बाकी बच्चों में तो वो बदलाव नहीं हो रहे हैं। तो मन जो है, दिमाग वो सामंजस्य नहीं बिठा पाता है। बच्चा का मन तो बच्चे जैसा होता है, लेकिन वो शरीर किशोरावस्था किशोर की तरह होता है, किशोरी की तरह होता है। तो उससे बच्चे को स्ट्रेस होता है और बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता। दूसरा, बच्चे बड़े संवेदनशील हो जाते हैं। उनको पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है और इस तरह से कन्फ्यूजन की एक स्टेट बन जाती है और बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। अच्छा, बाद में क्या हो सकता है? तो ऐसे बच्चों में मोटापे की शिकायत हो सकती है, बच्चों को शुगर की प्रॉब्लम, उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। तो एक ये आगे जाके गंभीर समस्या बन सकती है। एक और बात जो बहुत ज़रूरी है, दर्शकों को इस बारे में सोचना भी चाहिए, अगर उनके पास आस-पास ऐसे बच्चे हैं तो, इन बच्चों में अब्यूज़ होने के ज़्यादा रिस्क रहते हैं, क्योंकि ये किशोरों की तरह दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी बच्चियों की तरह दिखाई देते हैं, युवती की तरह। तो इनके साथ मिसबिहेवियर भी हो सकता है। तो ऐसे में बच्चों को सँभालना बहुत ज़रूरी है। मैम इसी से जुड़ा एक और सवाल, मैम अगर पीरियड्स जल्दी शुरू हो जाते हैं तो इसके क्या कारण हैं? ऐसे तो इसका कारण ज्ञात नहीं है। कहना चाहिए जो मेन कारण है वो तो ज्ञात ही नहीं है। लेकिन जैसे पैतृक या जेनेटिक ये कारण हो सकते हैं। उसके बाद बच्चे का खान-पान, क्योंकि केमिकल्स बच्चे को मिलते हैं, तो उसकी वजह से भी माहवारी जल्दी आ सकती है। फिर पॉल्यूशन, वातावरण में पॉल्यूशन है, हम जानते ही हैं। और सबसे बड़ा कारण जो अभी सामने आ रहा है वो मोबाइल। तो मोबाइल और लैपटॉप, कंप्यूटर का ज़्यादा यूज़ करना। अब ये इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? क्यों इन माहवारी अर्ली आ जाती है ऐसे बच्चों को जो यूज़ करते हैं? तो ये माना जा रहा है, अनुसंधान ये बताते हैं कि इससे ब्लू लाइट निकलती है और वो ब्लू लाइट मेलाटोनिन करके एक हार्मोन होता है। वैसे तो पूरी किशोरावस्था हार्मोन्स का ही खेल है। तो मेलाटोनिन और कुछ और हार्मोन्स होते हैं, वो कम मात्रा में निकलते हैं, जिससे बच्चे को पर्याप्त नींद और बच्चे को पोषण जो शरीर को जितना मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। हार्मोन्स में इम्बैलेंस होता है और प्यूबर्टी शुरू हो जाती है। इसमें एक और चीज़ें हैं जानने योग्य, जैसे बच्चे बैठे-बैठे आजकल सारे काम करते हैं, खेलते नहीं हैं, तो उनकी फिज़िकल एक्टिविटी भी कम होती है और मोटापा एक और बड़ा कारण है जल्दी प्यूबर्टी आने का। तो ये सारी बातें सोचने लायक है। मैम मेरा आखिरी सवाल, इससे बचे कैसे? लड़कियों को जल्दी पीरियड्स ना आए इसके लिए हम क्या करें? अ, देखिए, जो चीज़ आजकल जो बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि आज से 25-30 साल पहले जो उम्र हुआ करती थी माहवारी आने की, वो अब धीरे-धीरे कम हो रही है। तो जो बदलाव है उसको हम नहीं रोक सकते, फिर भी कुछ हद तक हम कम कर सकते हैं। जैसे अगर कोई महिला गर्भवती है, तो गर्भावस्था के दौरान उसको एक ख़ास ख़्याल रखना पड़ेगा कि कोई केमिकल वो जाने-अनजाने ना ले ले, कुछ हॉर्मोन्स ना ले ले। हॉर्मोन्स कॉस्मेटिक्स में भी हो सकते हैं, सोप वगैरह में भी, इन चीज़ों में भी हो सकते हैं, इवन खाने में भी हो सकते हैं।
तो ध्यान रखना पड़ेगा कि वो नेचुरल चीज़ें, फूड में भी नेचुरल चीज़ें लें। दूसरी बात, वो मोबाइल और ऐसी चीज़ों का कम इस्तेमाल करें, कंप्यूटर, लैपटॉप का, प्रेगनेंसी के दौरान। जब डिलीवरी होती है, उसके बाद वो बच्ची को अपना दूध पिलाएँ और उसको ध्यान रखें कॉस्मेटिक्स का यूज़ बच्चों में ना करें, न्यूबॉर्न में ना करें। और जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनको पर्याप्त नींद, पर्याप्त पोषक तत्व जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी, हरी सब्जियाँ और मिनरल्स ये देना है। उनको कोई रासायनिक फूड में जो चीज़ें हों उनसे बचाव, जैसे पैक्ड होते हैं, पैक्ड फूड होते हैं, जंक फूड होते हैं, इनसे उन्हें दूर रखना है। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, इनमें एक लिमिटेड समय वो बाँध दें कि वो थोड़े समय के लिए देखें, ज़्यादा ना देखें। उन्हें खेलने के लिए बाहर भेजें, बस यही उपाय करना है। थैंक यू मैम, आपने आज बहुत अच्छी बातें बताई, इससे बहुत फ़ायदा होगा लोगों का। थैंक यू डॉक्टर मोनिका। दर्शकों, अगर ऐसे बच्चे आपके आसपास हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि शिशु रोग विशेषज्ञ या गायनेकोलॉजिस्ट से बात कर लें, सलाह ले लें। और अगर बच्चों को प्रॉब्लम है तो खासकर तनाव के लिए आप बाल मनोवैज्ञानिक, उनसे काउंसलिंग करवाएं, बच्चों की बातें सुने ताकि उनका स्ट्रेस कम हो। अगर वो शेयर नहीं करते हैं किसी से तो ये उनके लिए तकलीफ देह हो सकती है, क्योंकि इस समय आपके सपोर्ट की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। धन्यवाद।